Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone. Today I am going to teach you digital communication, which is BTech EC third year subject and the code is BEC 601 है ना. आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो BEC 601 है. तो डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा है ना. अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? डिजिटल कम्युनिकेशन है ना. डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिकली 5 यूनिट्स कवर हो रहे हैं. देयर आर टोटल 5 यूनिट्स. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड सो ऑन. तो वेरी फर्स्ट यूनिट इज रैंडम वेरिएबल्स है ना. रैंडम वेरिएबल्स में भी हम उसके अंडर में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना. रैंडम वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है ना. जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो रैंडम नेचर के होते हैं या तो डिटर्मिनिस्टिक नेचर के होते हैं. आपका जो भी सिग्नल होगा वो या तो रैंडम नेचर का होगा, वो या तो डिटर्मिनिस्टिक नेचर का होगा. तो उसमें अब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे. तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी बेसिकली आपको क्या बताता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी का? पहला पॉइंट इसमें ये आ जाता है, सिग्नल इज कॉल्ड रैंडम. कोई भी सिग्नल को अगर हम रैंडम कहेंगे तो क्यों कहेंगे? ऑफ इट्स आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड है ना. अगर हम किसी भी सिग्नल को रैंडम बोल रहे हैं तो उसका आउटकम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. क्यों आउटपुट नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? क्योंकि जो भी हमारा सिग्नल है वो क्या है? वो रैंडम नेचर का है. इसका क्या आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. इस सिग्नल का आप आउटपुट प्रिडिक्ट कभी कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दिस सिग्नल इज नोन एज रैंडम सिग्नल. On the other hand, the second point is such signals cannot be represented by any mathematical equation. तो जितने भी हमारे रैंडम सिग्नल्स होंगे उनको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते है ना. हम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका आउटपुट ले सकते हैं, बट हम रैंडम सिग्नल का ही ना ही हम उसका आउटकम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह उसे सॉल्व कर सकते हैं. उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे. दिस इज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी. तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्लियर हो गई होगी. रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज रैंडम सिग्नल एंड व्हाट आर डिटर्मिनिस्टिक. हमने फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था है ना. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया था, जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर था. और रैंडम वेरिएबल्स के हम आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था, ना ही हम उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना. दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए थे. तो आइए हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं. तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या बताता है? द रैंडम सिग्नल है ना. अभी तक हम सिर्फ रैंडम सिग्नल की ही बात कर रहे हैं, हम डिटर्मिनिस्टिक पे नहीं आए हैं. तो रैंडम सिग्नल आर एनालाइज. उनको हम कैसे एनालाइज करते हैं? स्टैटिकली ही एनालाइज करेंगे है ना. बेसिकली हम जो भी सिग्नल्स होंगे, रैंडम सिग्नल्स को अगर हम दिखाना चाहते हैं, उनके आउटकम को दिखाना चाहते हैं कि क्या उनका आउटकम होता है, तो उसको हम स्टैटिकली एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन and statistical averages such as mean या variance. इन्हीं के थ्रू हम रैंडम सिग्नल्स के आउटकम को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उनको एनालाइज भी कर सकते हैं है ना. अदरवाइज हम रैंडम सिग्नल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उनको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं. सिर्फ एक हथियार हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी. जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हम रैंडम सिग्नल्स के जो आउटकम होंगे, जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, उनको हम स्टैटिस्टिकली विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के थ्रू हम उनके रिजल्ट को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीन और वेरिएंस. आई होप क्लियर होगा आपको ये पॉइंट भी.
प्रोबेबिलिटी आपने देख लिया क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी में आपने रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक भी देखा था क्या होता है, रैंडम सिग्नल्स क्या होते हैं और डिटर्मिनिस्टिक क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट बेसिकली एक्सपेरिमेंट इज। एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल भी बोलते हैं। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका आउटकम आता है ना, रिजल्ट जानने के लिए ही हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। आप अपने प्रैक्टिकल्स करते होंगे हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल होता है, तो हम वो एक्सपेरिमेंट उसको क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि हम रिजल्ट जान सके, है ना। रिजल्ट क्या है पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का, तो एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल भी बोलते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ कंडक्टेड टू गेट सम रिजल्ट्स। अगर हमें रिजल्ट्स जानना है तो ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ कंडक्टेड टू गेट सम रिजल्ट्स, है ना। सेकेंड पॉइंट आपका क्या आ जाता है, द ट्रायल और एक्सपेरिमेंट हैज़ आउटकम्स, है ना। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या ट्रायल करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटकम होगा, है ना। विदाउट आउटकम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका आउटकम ना आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ कॉइन, जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हो, है ना, या आप टॉस कर रहे हो, तो उसके आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, एनी गेसेस, है ना। पॉसिबल आउटकम्स, दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो वो आएगा हेड या तो वो आएगा टेल, है ना। यही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके, है ना, हेड कॉमा एच कॉमा टी। आइदर हेड आ जाएगा, अगर हेड नहीं आएगा तो आपका टेल तो आएगा ही आएगा, है ना, जब आप कॉइन को टॉस करोगे। आई होप क्लियर होगा आपको एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट आएंगे सैंपल स्पेस की बात करेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सो सैंपल स्पेस क्या होता है ना, इस व्हाट बेसिकली सैंपल स्पेस इज। सैंपल स्पेस क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के, किसी भी ट्रायल के, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे उसका। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, है ना। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी आप ट्रायल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं या कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, सिंगल कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो क्या आपके आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर आप डुअल कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तब आपके आउटकम्स क्या होंगे। तो पहला, अगर आप कॉइन को थ्रो करते हो तो आपके आउटकम्स क्या आते हैं, आइदर हेड और टेल, है ना। क्या रहेगा आपका, हेड कॉमा टेल, या तो हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा ना, अगर आप कॉइन को थ्रो कर रहे हैं। अगर आप दो कॉइन्स को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तब कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, एक का तो आपका दो हो गया, दूसरे वाले का क्या रहेगा, आपका हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, सॉरी हेड हेड भी आएगा, है ना, कॉमा हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए जब आप दो कॉइन को थ्रो कर रहे हैं। आई होप आपको सैंपल स्पेस भी क्लियर हो गया होगा, है ना। इस क्लास के लिए आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट बेसिकली इवेंट इज, ठीक है। तो हम इस क्लास को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट बेसिकली इवेंट इज। थैंक यू सो मच।